नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुखबीर सिंह अपने स्कूल डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बने हैं। इन पे हम चर्चा करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चनों की फ्रेंड्स सीरीज है ये। आप जुड़े रहिए हमसे, ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आज फिर शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन से, आज के इस सेशन की, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं 1857 का जब विद्रोह हुआ था, यानी जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, तो वहां 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय, यानी जब चेंज हुआ था, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, तो उसमें काफी कुछ सुधार किए गए थे। क्या फ्रेंड्स, काफी कुछ सुधार किए गए थे। तो उसी को ही भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? राइट आंसर फ्रेंड्स डी सही होगा। क्लियर क्लियर। राइट आंसर क्या सही होगा? राइट आंसर हमारा डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी बेसेंट के बारे में कहा जा रहा है कि एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया था। दरअसल एनी बेसेंट से 2 अखबार शुरू किए थे। इसमें पूछ रहा है हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने फ्रेंड्स 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, एक न्यू इंडिया था और एक कॉमनवेल्थ। ठीक, कॉमनवेल्थ नाम का एक दूसरा न्यूज़पेपर था। तो ये राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा सही होगा डी। क्लियर। राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? राइट आंसर डी सही है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय का वास्तविक संस्थापक था। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि जो कल की डेट थी, यानी कल जो टाइम बीता है, उसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना दिवस यानी 100वीं स्थापना दिवस मनाया गया है कल। तो मोदी जी ने वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, सुलह के ऊपर बातचीत की थी। तो उसे 100 वर्ष हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। क्लियर। राइट आंसर हमारा बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होम रूल लीग के गठन के लिए, यानी गृह शासन आंदोलन, इस होम रूल लीग को गृह शासन आंदोलन भी बोला जाता है। क्या? गृह शासन आंदोलन। क्लियर फ्रेंड्स। गृह शासन आंदोलन भी बोला जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह किस घटना से प्रेरित होकर हुआ था। तो यह 1916 में होम रूल लीग, जिसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, इन्होंने गठित की थी। एक नेता और थे, तिलक, इन्होंने भी होम रूल लीग का गठन किया था। क्लियर। पहले तिलक ने की थी, लेकिन बाद में एनी बेसेंट, लेकिन विचार पहले गठित करने का था एनी बेसेंट का। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग के गठन के लिए निम्न में से कौन सी घटना प्रेरित करती है। तो फ्रेंड्स, वह घटना थी प्रथम विश्व युद्ध की घटना। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध की घटना थी। और यह क्या करती है? इस आंदोलन को प्रेरित किया गठित करने के लिए। ठीक है, अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा था। फ्रेंड्स, ये चरमपंथी की बात कर रहा है, यानी कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, तो गरम दल को ही चरमपंथी रूप कहा जाता है। तो उसमें यही पूछा है कि चरमपंथी नेतृत्व से कौन नहीं जुड़ा था, यानी गरम दल और नरम दल की बात कर रहा है ये, कि कौन नहीं जुड़ा था। तो इसमें फ्रेंड्स तिलक को जानते हैं आप, गरम दल के थे ये। अरविंदो घोष को आप जानते हैं, ये गरम दल के थे। लाला लाजपत राय आप जानते हैं, ये गरम दल के थे। लेकिन जो नहीं थे वो थे एयो ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इन्हीं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। क्लियर? 1885 में। राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? राइट आंसर डी सही होगा, यानी एयो ह्यूम जो थे वो गरम दल के थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। क्लियर? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। यह किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जो हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, वह किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल और श्याम कृष्ण वर्मा। क्लियर? और श्याम कृष्ण वर्मा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो गठन किया था इसे, वो लाला हरदयाल ने किया था। क्लियर? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, समय 1913। क्लियर? यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ संस्था थी। क्लियर? जो अमेरिका और कनाडा में जो बड़े वहां बसे प्रवासी थे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट एक समझौता था। पूना पैक्ट 1932 में एक समझौता हुआ था। यह समझौता किन के बीच में था? नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय, अंबेडकर, गांधी और नेहरू के बीच में। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में फ्रेंड्स ये समझौता था, पूना पैक्ट जिसे कहा गया। इसमें दलितों के लिए, जिसे गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था, इनके बारे में कहा जाता है कि इसमें 71 सीटों से बढ़ाकर 171 सीटें कर दी गई थी। क्लियर? पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से दोनों लोगों के बीच में सलाह हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था? यानी जब आजाद हिंद फौज के सैनिक थे और इसी के साथ जो नेवी के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, तो उसके बचाव की बात कर रहे हैं कि किसने बचाव नहीं किया था? तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, अगर बचाव नहीं किया था तो सी राजगोपालाचारी ने इनका बचाव नहीं किया था। क्लियर? राइट आंसर सी सही है। लेकिन तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने इन सैनिकों का बचाव किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1935 एक्ट के बारे में पूछा है। क्लियर? 1935 के एक्ट के बारे में पूछा है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रांतों में राजशाही की स्थापना की गई, वायसराय को विशेष अधिकार दिए गए, संघीय कार्यपालिका में वायसराय, पार्षद और मंत्री शामिल थे, संघीय विधायिका को 2 सदनीय होना चाहिए। क्लियर? तो यह क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें राजशाही की बात नहीं थी। क्लियर? ये सही है, लेकिन वायसराय को विशेष अधिकार दिए गए थे। जो संघ की कार्यपालिका थी, वायसराय, पार्षद, मंत्री शामिल थे, और यहाँ की जो विधायिका थी उसे 2 सदनीय बनाया गया। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए सामग्री तैयार की गई थी। कौन सा सही नहीं है? यानी 1935 का एक्ट था, इसके लिए जो सामग्री थी, मटेरियल था, वो कहां से तैयार किया गया था, यही पूछा जा रहा है यहाँ। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए सामग्री तैयार कहां से की गई थी? आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट से भी, जब साइमन भारत आया था और उसकी चुनौती को स्वीकार किया था बिर्केनहेड को, समझे? ठीक है ना, जो बिर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार किया था, डोमिनियन स्टेट और एक संविधान का प्रारूप बना के दिया था, उसी के लिए उससे रिलेटेड है। तो नेहरू समिति आती है, समझे, नेहरू रिपोर्ट आती है, तो इससे भी संबंधित था। और ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, क्लियर? ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, तो यह भी इसमें शामिल है। लेकिन जो शामिल नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार, क्लियर, 1909, क्लियर? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? 1909 का अधिनियम शामिल नहीं है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी की थी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है या किसे कहा जाता है? तो मैजनी, कोवोर, गैरीबाल्डी और बिस्मार्क। तो फ्रेंड्स, जो सरदार पटेल हैं, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे हैं ना? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारतीय एकता का रूप भी इन्हें कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के सम्मान में स्थापित की गई है गुजरात में, नर्मदा नदी के तट के किनारे, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की जो अंतिमतम सरकार थी, लास्ट सरकार की स्थापना की थी। यानी जब आजाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था, तो वही पूछ रहे हैं कि मुक्त भारत की अंतिम सरकार कहां स्टेब्लिश की थी, क्लियर? तो बैंकॉक, बर्लिन, सिंगापुर, टोक्यो। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी सही होगा। क्या राइट आंसर हमारा? सी सही होगा। इन्होंने ही यहां पर अंतिम सरकार की स्थापना की, तो यहीं से इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता में संज्ञा दी थी। राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें संबोधित किया था, और इन्होंने काफी भूमिका निभाई थी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू किया गया था, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता पर जोर देने के लिए कार्यक्रम सुझाव दिया था। तो इसमें क्या था? वंदे मातरम गीत गाते हुए, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हुए, देशभक्ति गीतों की रचना और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा वो भी राइट आंसर सही होगा, क्लियर? क्या होगा? एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हुए इन्होंने क्या किया? भारत जो बंगाल की एकता को बढ़ाने का कार्य किया था। जानते हैं बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी थी कि बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया जाएगा। जहां भी बांटो और राज करो की नीति की बात करते हैं, क्लियर? बांटो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने की बात की थी। लेकिन
वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और लोग एक दूसरे के करीब आए। जहां गंगा जी नहीं थी या पानी नहाने की व्यवस्था नहीं थी, वहां गड्ढे खोदे, आपस में नहाए, वहां उसमें एकता की बात की और क्या किया, कलाई पर बांधी और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? क्लियर। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सी राइट आंसर सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1916 के समय उन्हें क्या किया था? महामना की उपाधि दी थी। क्लियर। राइट आंसर हमारा क्या सही है? सी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने गंगा के पश्चिमी तट पर भूमि के एक बड़े भूखंड का अधिग्रहण किया था। मठ और मठ के आदेश के लिए एक स्थायी निवास होना चाहिए, जो मूल रूप से 12 नगर में शुरू हुआ था और इसे कुछ वर्षों के बाद रामकृष्ण मठ के रूप में पंजीकरण किया गया था। यानी यही पूछा जा रहा है कि 1898 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की थी? समझे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की थी? तो फ्रेंड्स बेल्लूर में। राइट आंसर क्या सही है? राइट आंसर बेल्लूर सही है, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित किया गया था। मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और हकीम अजमल खां। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सी सही होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां ने बंगाल के नवाब ढाका में, यानी ढाका में इसकी स्थापना की थी। क्लियर। आगा खां ने 1906 में। राइट आंसर क्या सही होगा? सी सही होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रंटियर गांधी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। फ्रंटियर गांधी के बारे में आप जानते हैं, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या? सीमांत गांधी भी कहा जाता है इन्हें। और खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि किस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था? तो आप सभी जानते हैं, सविनय अवज्ञा के समय इन्होंने क्या किया था? सक्रिय रूप से भाग लिया था। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इन्होंने। कौन सा? लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था, दरअसल 1930 में गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए इरविन ने एक समझौता किया था गांधी जी से कि आपकी मांगे, हम जो आपने दांडी मार्च निकाला है, जो 11 सूत्री कार्यक्रम पेश किया है, तो आपकी जो मांगे हैं हम उन्हें मानेंगे और आप उसके एवज में हमारी मांगे मानिए। आप इस असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लीजिए और जो विरोध हो रहा है उसे बंद कीजिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 के लिए। क्लियर। तो राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। क्लियर। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं एसएस राजपुताना नामक जहाज से। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसका स्टेटमेंट है ये? मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम, फिराक गोरखपुरी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बी सही होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्लियर। राइट आंसर क्या है? बी सही है। ये क्रांतिकारी थे। 1921 में
कविता लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। यह गीत की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल, जोश मलिहाबादी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर सही होगा ये होगा, मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि सर सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यह इन्हीं की रचना है। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर यानी ब्रिटिश शस्त्रागार पर छापे का नेतृत्व किसने किया था? दरअसल हथियारों को लूटना इनका प्लान था और उसका नेतृत्व 1930-31 की बात है, 1931 की बात है ये। और उस घटना का नेतृत्व किया था सूर्यसेन मास्टर साहब थे ये, तो इन्होंने इस घटना का नेतृत्व किया था। क्लियर? हालांकि बाद में पकड़ लिया जाता है और मृत्युदंड दे दिया जाता है। 1931 में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों से ये जुड़े हुए थे। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज की सीरीज में हम इतने ही क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई सीरीज के साथ। तब तक आप जुड़े रहिएगा, हमसे देखते रहिएगा। ये सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।